हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे बढ़िया है। आज इस सेशन में अपने पास हम जनरल का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपने पास बहुत ही प्यारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं साथ में क्या करना है हमें। सबसे पहला है 10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बेड डेट्स। देखो उसको समझो। पहले लिखा हुआ है रोहित से 10,000 रुपये लेने थे, ठीक है। इसका मतलब रोहित हमारा क्या रहा होगा, डेटर, क्योंकि जिससे हमें पैसा लेना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं, है ना। तो रोहित से 10,000 रुपये लेना था। अब वो पैसा क्या हो चुका है, बैड डेट्स। तो पैसा तो मिला नहीं। तो जिस भी बिजनेस के अंदर ये जर्नल पास होगा वो क्या एंट्री पास करेगा, ए नंबर में। बैड डेट्स तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक तरह का लॉस। लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। तो पहला एंट्री क्या हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब एक चीज़ देखो, डेटर होता है हमारे लिए एसेट्स। और वो डेटर तो रहा नहीं क्योंकि उसे पैसा मिलने वाला है नहीं। तो डेटर का नेचर जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। अब चूंकि ख़त्म हो चुका है, इससे पैसा हमें मिलने वाला नहीं है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित कर देंगे, क्योंकि रोहित ही हमारा डेटर है ना। तो इसे ख़त्म करना हो क्योंकि इससे पैसा मिलने वाला है नहीं अब, इसलिए हमने ये कर दिया एंट्री, है ना। तो एंट्री क्या हो गया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित। सेकेंड क्या है, गुड्स वर्थ 20,000 वर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर। देखिए प्रोप्राइटर क्या तो कभी कैश निकाल सकता है पर्सनल यूज़ के लिए, या कोई गुड्स निकाल सकता है। तो ये जो गुड्स होता है बिजनेस के लिए, ये बिजनेस के लिए एक तरह का ये परचेज होता है। पता है आपको अच्छे से ये बात तो, है ना। अब एक बात सोचो, अगर प्रोप्राइटर पैसा निकाले चाहे गुड्स निकाले पर्सनल यूज़ के लिए, और यह लिखा हुआ है प्रोप्राइटर, कहीं पर्सनल वर्ड यूज़ नहीं है, डैट मीन्स कि प्रोप्राइटर अगर निकाल रहा है तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा होगा। तो सबसे पहले तो ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, डेबिट, है ना। कोई पर्सनल यूज़ को हम किससे डिनोट करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट से। अब इस 20,000 रुपये की गुड्स निकालने से क्या हुआ होगा, जितने रुपये से ड्राइंग्स किया है 20,000 रुपये का ना, तो उतने से परचेज कम हो गया होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा, डेट मीन्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने रुपये से, 20,000 से हो गया दूसरा एंट्री। तीसरा क्या है, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 मंथ्स ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 lakhs। देखो इससे पहले क्या करना है, मशीन का दाम है 3 lakhs, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना 10% के हिसाब से, 10% के रेट से 2 महीने के लिए, तो इंटू 2/12। मशीन का दाम यहाँ लिख दिया, 10% हो गया 10/100 और 2 मंथ्स, तो 2/12। ये जीरो चला गया, ये जीरो गया, ये जीरो, 2 से गया 6 टाइम्स में, और ये चला गया 5000। डेप्रिसिएशन, कभी भी मशीन पर डेप्रिसिएशन लगता है तो मशीन का वैल्यू से क्या होता है, कम होता है। और डेप्रिसिएशन एक तरह का बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। चूंकि एक्सपेंस है तो इसीलिए इसको हम क्या करें, डेबिट। तो क्या लिखा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितना आया 5,000। अब देखो मशीन कितने का था, 3 lakhs का, मशीन का वैल्यू 5,000 रुपये से कम हो रहा है, और मशीन का नेचर जो होता है वो होता है डेबिट। और डेबिट चीज़ 5,000 रुपये से कम हो रहा है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, उसे कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, जर्नल में क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 5,000 से हो गया। डी नंबर, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹15 lakhs एट 6% पर एनम फॉर 9 months। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन कर लो, 15 लाख रुपए पे 6% के हिसाब से 9 months के लिए, है ना। तो 3 3 ये चला गया, और 3 4 ये चला गया, 2 0 2 0 ये चला गया, है ना। और क्या जा सकता है, कुछ जाएगा भाई, 2 से ये काट दो, और 2 से मैंने इसको काटा, तो ये हो गया आपका 75। कितना बचा फिर, 0 0 0 0, फिर 2 से काटो तो आप इसको काट दो, तो 3 3 9, तो 75 को 9 से काट दो, 0 0 9 5 45, 5 4 कैड हुआ, 9 7 63, 63 और 4 67। देखो जब भी अमाउंट तो निकल गया हमें 67500 का। कैपिटल पे इंटरेस्ट जब भी प्रोवाइड होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो पहला आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जस्ट बिकॉज कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट किया गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है एक्चुअल में, ये जो बिजनेसमैन कैपिटल लगाते हैं अपने बिजनेस में, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे मिलता है।
जिसकी वजह से कैपिटल और बढ़ेगा, तो कैपिटल और बढ़ेगा तो इसे क्रेडिट करना होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हाउ मच 67500 67500। ठीक है, लास्ट का एंट्री क्या है, राहुल हु ओड अस, राहुल से हमें लेना था हाउ मच 20,000 रुपये लिखा हुआ वहाँ पे, तो बिकम्स इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, उसको पैसा नहीं बचा है, एंड ए फाइनल डिविडेंड मतलब मिला, तो क्या मिला, ऑफ 60 पैसे इन अ रुपी इज रिसिव्ड फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब जो भी उसका बचा कुछ आता उससे हमें सिर्फ 60, हर एक रुपये के बदले 60 पैसा मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली उसको बोल दो कि 20,000 रुपये के बदले हमें सिर्फ 60% मिल रहा है, तो 60% निकाल लेते कितना मिलेगा, समझ में आ जाएगा, 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, 6 2 12 0 0 0, यानी कि 12,000 ही मिल रहा है। तो देखो कुछ तो बैड डेट्स हो गया है ना, तो कैश कितना आया, तो कैश अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये, बैड डेट्स कितना हो गया, मतलब राहुल से हमें कितने रुपये नहीं मिलेगा, 8,000 नहीं मिलेगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, बैड डेट बोल देंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हाउ मच 8,000, और राहुल का हिसाब किताब हमारे यहाँ से कितना से ख़त्म हो गया, 20,000 रुपये से, कैश आ गया 12,000, नुकसान हो गया 8,000 का, और राहुल का खाता सेटलमेंट हो गया, 20 लेना था तो 20 का हिसाब किताब खत्म। तो ये कुछ फंडामेंटल्स एंट्री जो आपको समझना होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ इस बात को कि अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलता हूँ मेरे बच्चों को, और ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को कि आप अकाउंट्स सीखना है तो आप जर्नल को बहुत अच्छे से समझो, जर्नल समझ लिए मतलब अकाउंट्स आप समझ लिए, एंट्री पास करना सीख गए तो आप अकाउंट्स बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।